बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 आज हम मैथमेटिक्स पढ़ने लगे हैं और मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप सामने देख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये मैं आपको बताता हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है और इंटरसेक्शन क्या होती है। सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टी जो है ये आपको एज़ इट इज़ याद होनी चाहिए। जिस तरह देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पढ़ने लगे हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपको क्या बताती है कि दो सेट्स उसमें होते हैं ए और बी, और ए यूनियन बी अगर आप करें तो ये एग्जैक्टली बराबर होगा बी यूनियन ए के, यानी कि दोनों के आंसर्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, चाहे आप ए यूनियन बी करें या आप बी यूनियन ए करें। तो मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर आपको एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। तो फर्स्ट करें, आपके पास ए एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक बी आपके पास सेट है 4 5 7। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आप ऐसे कर सकते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी। तो ए का सेट ए के नीचे लिखेंगे, दिस इज़ 1 2 3, और फिर यूनियन, फिर बी का सेट लिखेंगे 4 5 एंड 7। तो देखें यूनियन में आपने क्या करना होता है, यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करना होता है, इकट्ठा करना होता है। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपने इकट्ठा कर देना है, ठीक है। लेकिन जो एलिमेंट दो दफ़ा या दो से ज़्यादा दफ़ा आया होगा आपने उसको लिखना एक ही दफ़ा है, क्योंकि एक एलिमेंट किसी सेट में दो दफ़ा नहीं आ सकता, वो फिर सेट ही नहीं बनेगा। तो 1 2 3 4 5 7 सारे एलिमेंट्स एक ही दफ़ा आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 7 ये इसका यूनियन होगा। इसी तरह अगर आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है बी यूनियन ए, तो यहाँ पे आपको बी का सेट पहले लिखना पड़ेगा। तो बी का सेट आपके पास क्या है जी, 4 5 7 यूनियन ए का सेट क्या है 1 2 3। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आप यूनियन जब करेंगे तो इसके एलिमेंट्स को जब आप कंबाइन करेंगे तो 4 5 7 1 2 3। याद रखिएगा सेट में एलिमेंट्स की तरतीब ज़रूरी नहीं है, तरतीब ज़रूरी नहीं है। 4 5 7 1 2 3 अगर आप लिखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 7 के बराबर ही होगा। तो आप इसको 1 2 3 4 5 7 लिख देंगे। अगर आप 4 5 7 1 2 3 लिखेंगे तब भी ठीक है, और हमने इसको तरतीब से लिख दिया, स्मॉलेस्ट से ग्रेटर नंबर की तरफ चले गए 1 2 3 4 5 7। तो आप देख सकते हो कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर जो हैं वो सेम हैं, ठीक है। तो ये मैंने सेट अपनी तरफ से लिए हैं। आप कोई भी सेट, ये आप ना कि ये सोचिएगा कि सर ने कोई सेट जो है वो पता नहीं कहाँ से उठा के ले लिए हैं, तो ये इसलिए ये ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर हो गया है। आप अपनी मर्ज़ी के कोई से दो सेट्स उठाएं, दोनों को यूनियन करें, पहले ए यूनियन बी करें और फिर बी यूनियन ए करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये तमाम सेटों के लिए ये दोनों लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर होगी। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हो गया यूनियन की प्रॉपर्टी थी फॉर कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इंटरसेक्शन में भी आपने फ़र्ज़ करें आपने कोई दो सेट आपने ले लेने हैं। मैं यहाँ पे कोई दो सेट अपनी मर्ज़ी के ले रहा हूँ, 9 10 11 12, और मैं एक बी सेट ले रहा हूँ 7 8 9 10, ठीक है। तो ये मैंने अपनी मर्ज़ी के सेट ले लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के कोई सेट ले सकते हैं या कोई ऐसे सेट चूज़ कर सकते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में दिया होंगे। तो यहाँ पे देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी यही होती है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के, हमेशा ये बराबर होता है फॉर ऑल सेट्स, ठीक है। कोई भी सेट आप दो सेट लें तो ये हमेशा बराबर ही होगा। तो आइए इसकी लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं यहाँ पे आगे इसके लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। ए का सेट क्या है 9 10 11 12, इंटरसेक्शन बी का सेट क्या है 7 8 9 10। तो जब आप इसको इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो सेटों में कोई से एलिमेंट्स जब कॉमन होते हैं तो वो इंटरसेक्ट
इंटरसेक्शन में इसका आंसर में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों सेटों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। जी हाँ, 9 और 10। तो यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे 9 एंड 10। ठीक है। इसकी जब हम राइट हैंड साइड करना चाहेंगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल वो है बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बी का सेट आपको पहले लिखना पड़ेगा। 7 8 9 10 इंटरसेक्शन ए का सेट लिखें 9 10 11 और 12। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो दो ही हैं, 9 और 10। तो यहाँ पे आप 9 और 10 लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको समझ आ गई कि ये हमेशा बराबर होती हैं। आप कोई से भी दो सेट्स लें, कोई से भी दो सेट्स लें और उसको इस तरह लेफ़्ट और राइट को इंटरसेक्ट करें तो दोनों के लेफ़्ट और राइट के आंसर जो हैं वो सेम होंगे। तो ये था आपका ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसके कुछ क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में करेंगे, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।